राहत पैकेज बढ़ाने को लेकर अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन के बयान से सुधरा बाजार का मूड। निचले स्तरों से 200 पॉइंट की रिकवरी के साथ बंद हुआ डाउ जोन्स का इंडेक्स। सुबह एशियाई बाजारों और एसजीएक्स निफ्टी में हल्का दबाव। बीपीसीएल के शेयर में लगातार तीसरे दिन दिख सकता है जोरदार एक्शन। नुमालीगढ़ रिफाइनरी की डील हुई पक्की। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और ऑयल इंडिया मिलकर खरीदेंगी 62% हिस्सेदारी। मार्च तक सौदा पूरे होने की उम्मीद। दिसंबर तिमाही में अंबुजा सीमेंट ने पेश किया अच्छे नतीजे। मुनाफा करीब 9% बढ़कर 497 करोड़ रुपए पर पहुंचा। मार्जिन में 4% से ज्यादा का उछाल। सेल्स वॉल्यूम्स भी 7% बढ़ा। डाबर के शेयर पर रखें आज नजर। प्रमोटर्स बेचेंगे करीब 0.5% हिस्सेदारी। 509 से 520 रुपए के बीच में हो सकता है सौदा। प्रमोटर्स की 460 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। साथ ही साथ रेलटेल के आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स। 42 गुना बढ़कर बंद हुआ इशू। 93 से 94 रुपए तक का प्राइस बैंड। और कोरोना के मामले बढ़ने के बाद महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन। अमरावती में 20 फरवरी रात 8 बजे से 22 फरवरी सुबह 7 बजे तक लगी बंदी। यवतमाल और अकोला में भी बढ़ी सख्ती। जी हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये थी अब तक की सबसे महत्वपूर्ण खबरें और फ्राइडे फैक्टर उस पर फोकस करेंगे। लेकिन उस पर फोकस करने से पहले आइए फोकस करते हैं कि फ्राइडे को हो क्या रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। कल यूएस में सॉफ्टनेस थी, उसका जायजा लेंगे। क्यों कारण क्या था सॉफ्टनेस का और क्यों हम डे लो से एक पुल बैक देख के बंद हुए। लेकिन आपकी स्क्रीन पर एसजीएक्स निफ्टी करीब 65 अंक नीचे 15,050। यानी याद रखिए आप सीरीज के बेस को टच करेंगे आज ओपनिंग के साथ ही। और एशिया में इस वक्त सॉफ्टनेस है लगभग 1% नीचे। निक्केई हैंगसेंग वगैरह आप देखें सॉफ्टनेस दिखाता हुआ। बाकी अगर आप देखें ताइवान का इंडेक्स लगभग 0.5% नीचे। कॉस्पी 1.5% लुढ़क के कारोबार कर रहा है और 25 अंक नीचे करीब करीब स्ट्रेट टाइम्स ट्रेड करता हुआ। यानी एशियन मार्केट्स में सॉफ्टनेस और साथ ही साथ एसजीएक्स निफ्टी में एक्यूट सॉफ्टनेस जिसे बोलते हैं ना, गिरावट दिखाई दे रही है। बाकी मुनाफे की तैयारी में आज शॉर्ट कॉल हो या फिर लॉन्ग कॉल देगा कौन, किसके सौजन्य से आज मुनाफा बनेगा, आइए आपको मिलाते हैं आज के सीएनबीसी आवाज के पैनल से। याद रखिए हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ेंगे IIFL सिक्योरिटीज के श्री संजीव भसीन और साथ ही साथ देश की आर्थिक राजधानी से मुंबई से हमारे साथ होंगे विलियम नील के मयूरेश जोशी, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रकाश काबा .com के प्रकाश काबा और सेक्टर वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष शत्रुमोता हमारे साथ बातचीत करेंगे इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे और स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस पे। लखनऊ से होंगे मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल और साथ ही साथ streetwinners.com की रचना वैद्य हमारे साथ होंगी आज स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स पे बातचीत करने के लिए। लेकिन इस वक्त शैल जी एशिया में सॉफ्टनेस है लेकिन डाउ में कल रात एक रिकवरी भी थी। शैल जी तो आपके सामने वीरेंद्र जी 31,285 का लो आपने डाउ जोन्स के इंडेक्स में देखा और ये बंद हुआ लगभग 31,500 पर। तो अच्छे आपने लगभग 200 पॉइंट की इंट्राडे रिकवरी देखी। क्या कारण थे इनके पीछे? कहाँ आपको तेजी, कहाँ आपको मंदी दिख रही है, कमोडिटीज़ में या फिर किसी और सेक्टर में, खासकर ऑयल में? ये आपको बताते हुए दिखेंगे नीरज जी। नीरज जी, शानदार रिकवरी इंट्राडे। वैसे तो हफ्ते का आज आखिरी दिन है हमारे बाजारों में, लेकिन बताइए क्या लगता है आपको? देखिए अमेरिका में जो ऑयल की आपने बात की ना, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे जो बस स्नोफॉल हुआ इसकी वजह से वहाँ पे लोकल ज़्यादा डिमांड पुश होती हुई दिखी, एनर्जी की, गैस की, इन सब की। तो लेकिन कल देखिए आप क्रूड 65 से थोड़ा नीचे आया, 63 के आसपास आ गया, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हुई थी अमेरिका की वजह से। तो वहाँ पे हल्की सी नरमी देखने को मिली, लेकिन अभी भी बुल ट्रेंड में है क्रूड ऑयल। एक अलग रखिए। अब दूसरा अमेरिकी बाजारों में कल क्या हुआ, तरह तरह की वहाँ पे खबरें हैं। पहली खबर तो एक ये बहुत स्ट्रांग है कि सरकार के सामने पैकेज को जल्द से जल्द अप्रूव करने की मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो जॉबलेस डेटा आ रहा है बेरोजगारों का वो बढ़ के आ रहा है। तो जेनेट येलेन भी कह रहे हैं कि फटाफट इसको करिए। साइज बढ़ सकता है, $2.2 ट्रिलियन तक जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा हिस्सा शायद माइग्रेंट लेबर्स उन सबके उसमें खर्च होगा। तो मार्केट को नई ऊर्जा वहां से मिलेगी जिसका इंतजार करें। तो मार्केट एक इस समय नए रास्ते की तलाश में, इसीलिए एक स्टैटिक सा है। एक ट्रेंड उसमें समझना चाहिए कि बहुत सारा ETF का पैसा गोल्ड से निकल रहा है, इसलिए गोल्ड अब 1800 के नीचे आ गया। चलिए आपके लिए मौका खरीदने का। गोल्ड का निकल रहा है और बहुत सारा पैसा बिटकॉइन और
इथेरियम में जा रहा है। इथेरियम देखिए, अब इथेरियम ने हाई बना दिया है, एक नई दूसरी करेंसी है जो बिटकॉइन की तरह ही है। और तमाम सारे लोग गोल्ड के जो बुल गुंडाल्फ हैं, वो जेफरी गुंडाल्फ, वो कह रहे हैं कि गोल्ड में पैसा नहीं लगाना चाहिए, बिटकॉइन में लगाना चाहिए, वो एक नया स्टिमुलस है। तो ये एक टेक्निकल सेटअप है, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा आपको जिगजैग करता हुआ दिख रहा है, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज अगर आप देखें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूएस मार्केट को अभी नीरज जी ने डिफाइन किया। डाउ फ्यूचर्स अगर आप देखें तो इस वक्त लगभग कारोबार कर रहे हैं 101 अंक नीचे, 31,330 प्रेशर नहीं, माफ कीजिएगा, अब थोड़ी सी रिकवरी है, 102 अंक नीचे ट्रेड करते हुए, लेकिन एशिया में सॉफ्टनेस है। देखिए ऐसे में अप्रोच का रखें और अप्रोच को समझते हुए पहले बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक, फिर आएंगे निफ्टी बैंक पे। शैल जी, एक चीज है, अगर आप देखें कल पीएसयू बास्केट में गजब की रौनक थी अगर आप देखें, और नीरज जी जिन स्टॉक फ्यूचर्स पे बैंकिंग में फोकस कर रहे थे वहां पैसा कितना बना। स्टॉक स्पेसिफिक अगर होके चेस करना हो इस बाजार को तो आपकी निगाहें नजरें कहां रहेंगी? वीरेंद्र जी, यूँ समझिए आज की स्ट्रैटेजी तो मैंने बहुत ही सिंपल बनाई है कि भाई बहुत सारी आपने गिरावट देख ली, 3-3.25 दिन से आपको निफ्टी लाल निशान में, बैंक निफ्टी लाल निशान में दिख ही रहा है। तो गिरावट का दौर मेरे ख्याल से आपको थमता हुआ दिखेगा, चाहे लाल निशान वापस बाजार में एकदम ना आए। 2-3 बातें और हुई ओवरसीज मार्केट्स में। आप देखिए जो वित्त मंत्री हैं यूएस की, जैनेट एलन जी ने कहा कि भाई ये जो पैकेज की तैयारी है आपके सामने है ही, और मैं मान के चलता हूं जैसे ये पैकेज आपको पक्का होता हुआ दिखेगा, वापस और आपको लिक्विडिटी ग्लोबल बाजारों में आती हुई दिखेगी और उसका कुछ हिस्सा भारतीय बाजारों में अवश्य आएगा। इस बार का ट्रेड इमर्जिंग मार्केट्स का है और उसमें जैसा कि हम बहुत सारी फॉरेन ब्रोकरेजेस को देख रहे हैं, भारतीय बाजारों को सबसे ऊपरी पायदान पर रखा गया है। यहाँ पर हल्का सा करेक्शन हो ही चुका है पिछले 4-1 दिन में। आपके सामने देखिए डेटा आएगा अभी। पिछले 3 दिन की गिरावट में निफ्टी आपके सामने लगभग 315 पॉइंट गिरा है। बैंक निफ्टी में आप लगभग 1100-1200 पॉइंट का एक कट आते हुए देख रहे हैं। तो ये कट्स बिल्कुल ठीक हैं और इनकी वजह से आपको वैल्यूएशंस फ्रंटलाइन काउंटर्स में बहुत ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्टिव होती हुई दिखेंगी। पूरी फरवरी में निफ्टी ने आपको लगभग 1800 पॉइंट की रैली दी। अब तक निफ्टी बैंक ने लगभग 7100 पॉइंट की रैली दी और उसमें से कुछ पॉइंट्स वापस बाजार ने खींच लिए हैं। ये मुनाफा वसूली है, ये कोई एक्सेसिव सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पर चिंता का विषय बिल्कुल नहीं। हमारी 2020 टीम्स पर रोज़ आप ध्यान देते ही हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मोमेंटम और रैली आपको अंडर वैल्यूड, बीटन डाउन पीएसयू और पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आता हुआ दिखेगा। अब कुछ समय से आप इसमें एक अच्छा मोमेंटम देख ही रहे हैं, तो आज दिन है सोच कर संभल कर यहाँ पर ध्यान देने का, अगर आप ट्रेडिंग भी ले रहे हैं पोजीशंस, क्योंकि अब ज़रा वैल्यूएशन ठीक लेवल पर आ चुकी हैं। ख़ास में कहाँ ध्यान देना पड़ेगा, चाहे निफ्टी और बैंक निफ्टी ज़रूर आपको लाल निशान में दिख रहा हो, लेकिन पार्टी बिल्कुल बरकरार है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस में। यहाँ देखिए 4 दिन से और 7 दिन से आप हरे निशान में ही मोमेंटम देख रहे हैं। तो ये जो 3 दिन की चाल आप बाजार में देख रहे हैं, देखिए वैसे तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी पर हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स आपके सामने फिलहाल बहुत ही अच्छी तरीके से हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ट्रेड सेटअप अगर वीरेंद्र जी आप देखें तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि विक्स और निफ्टी का पीसीआर बिल्कुल ठीक लेवल पर है। यहाँ पर आपको और शुरुआती मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। एफएनओ में कौन कौन से स्टॉक्स बैन में हैं, कौन कौन से स्टॉक्स फिलहाल नई एंट्री ली है या बैन से बाहर कौन निकला है। वीरेंद्र जी, आपने 40 रुपए के आसपास पीएनबी की एक लॉन्ग कॉल पकड़ी थी, देखिए बैन से बाहर निकल चुका है स्टॉक, तो इसमें शायद आप आज और तेजी देखें कम से कम एफएनओ स्पेस में। तो ये एक ऐसा काउंटर है पीएसयू बैंकिंग मार्केट में जहां पर आपको लॉन्ग साइड पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं कॉल्स, क्या कहते हैं पुट्स और क्या कहते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस की पोजीशंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में, ये आपको वीरेंद्र जी बताते हुए दिखेंगे। बताइए वीरेंद्र जी, आज क्या रणनीति है निफ्टी पर?